हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग अपने इंटर का एग्ज़ाम पास कर चुके हैं और अब आप लोग आ चुके हैं बीए में। अब 3 साल का आपका ये ग्रेजुएशन है और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने सोशियोलॉजी ले रखा है, आपका ये पेपर है। तो आज की वीडियो में मैं न्यू सिलेबस 2024 के लिए बताने वाली हूँ सोशियोलॉजी का पूरा। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आप बीए में आए हैं तो आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ से अपनी पूरी पढ़ाई करेंगे ताकि हमारा सारा कुछ अच्छे से सिलेबस कवर हो जाए और हम अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो बेशक आपके लिए सक्सेस मास्टर पॉइंट से अच्छा चैनल नहीं मिलेगा, क्योंकि इस चैनल पे आपके बीए के हर सब्जेक्ट की क्लास कराई जाती है और एग्ज़ाम आने से पहले पूरा सिलेबस कवर करा करके आपके मॉडल पेपर की वीडियोस लगातार आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, जिनके माध्यम से आप परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं। सारे स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ के जाते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं और आप भी यहाँ से पढ़कर बेशक बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। तो चलिए हम आपके सोशियोलॉजी के सिलेबस पर नज़र डालते हैं। तो देखिए, नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार ये आपका सिलेबस है और जैसा कि NEP 2020 के अकॉर्डिंग सभी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस सेम होगा उत्तर प्रदेश की। तो आप लोगों का यही सिलेबस होगा चाहे आप किसी भी विश्वविद्यालय में हों, ठीक है। तो बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। अब जैसा कि सोशियोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, तो सोशियोलॉजी का टाइटल क्या है जो आपको पढ़ना है अपने बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में, प्रथम सेमेस्टर में। तो आपका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, यानी हिंदी में समाजशास्त्र की बुनियादी अवधारणाओं का परिचय। यही आपके पेपर का नाम है और परीक्षा में जब आपका पेपर आएगा तो यही लिखा होगा, ठीक है। पेपर का नाम याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि अभी नए नए आप लोग आए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपके लिए ज़रूरी है नोट बना लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिए अपने सिलेबस को। यूनिट नंबर 1 देखते हैं। ये बता देती हूँ कि हर सिलेबस में आपके 8 यूनिट होंगी और पूरी क्लास मेरे चैनल पर आपको डिटेल में मिलेंगी नोट्स के साथ। यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है समाजशास्त्र। अर्थ, किसका अर्थ? समाजशास्त्र का अर्थ। आखिर ये समाजशास्त्र है क्या चीज़? समाजशास्त्र का अर्थ पढ़ेंगे और जब अर्थ पढ़ेंगे तो हम साथ ही साथ विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं पर भी नज़र डालेंगे। यूनिट नंबर 1 जल्दी आपकी अपलोड हो जाएगी और आगे की यूनिट भी आती रहेंगी। प्रकृति, किसकी प्रकृति? समाजशास्त्र की प्रकृति। विषय क्षेत्र, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। एक विज्ञान के रूप में क्या चीज़? समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में है। कैसे है? तो आप बताइए, एक्सप्लेन कीजिए सारी चीज़ें। एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की विवेचना कीजिए, परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। अगला टॉपिक है समाजशास्त्र का उदय एवं विकास। समाजशास्त्र का उदय कैसे हुआ और इसका विकास किस तरह से हुआ, ये चीज़ें भी हम देखेंगे। यानी यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत आपके कई सारे टॉपिक हैं। सबसे पहला है समाजशास्त्र का अर्थ, दूसरा है समाजशास्त्र की प्रकृति, तीसरा है समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र यानी कि दायरा भी कह सकते हैं आप, और चौथा टॉपिक है एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र को पढ़ना है, और पांचवा टॉपिक है समाजशास्त्र का उदय। आपको पढ़ना है कि समाजशास्त्र किस तरह से आया, समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें। यूनिट नंबर 2 देखते हैं। यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान, यानी कि समाजशास्त्र जो है उसके अलावा जो अन्य सामाजिक विज्ञान है, यानी कह लीजिए अदर सोशल साइंस, जैसे कि मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, ये भी तो सोशल साइंस हैं। समाजशास्त्र भी एक सोशल साइंस, यानी कि समाजशास्त्र की सबके साथ संबंध और अध्ययन देखना है, अंतर देखना है। समाजशास्त्र का मानवशास्त्र के साथ संबंध और अंतर, समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र के साथ संबंध और अंतर, समाजशास्त्र का इतिहास के साथ संबंध और अंतर, समाजशास्त्र का मनोविज्ञान के साथ संबंध और अंतर, और समाजशास्त्र का राजनीति विज्ञान के साथ संबंध और अंतर। तो ये सारी चीज़ें भी डिटेल में मैं आपको नोट्स के साथ कंप्लीट कराऊंगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है समाजशास्त्र की बुनियादी अवधारणाएं, जिसमें आपको समाज के बारे में पढ़ना है, समुदाय के बारे में पढ़ना है, संस्था क्या है इसके बारे में पढ़ना है, संघ के बारे में पढ़ना है, सामाजिक समूह के बारे में पढ़ना है, और मानव और पशु समूह के बारे में आपको पढ़ना है। ये सारे आपके अलग अलग टॉपिक हैं यूनिट नंबर 3 के। इन सभी पर भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी। यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है सामाजिक संस्थाएं,
जैसे कि परिवार के बारे में, ये भी एक सामाजिक संस्था है, हम सभी फैमिली में रहते हैं। रिश्तेदार के बारे में पढ़ना है, हम सभी के रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदारी क्या है, नातेदारी कह लीजिए। विवाह, हर किसी का समाज में विवाह होता है, महिला और पुरुष का, तो विवाह क्या है, विवाह की परिभाषा, विशेषता, सारा कुछ पढ़ना है। शिक्षा और धर्म, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 4 का टॉपिक बहुत सीधा है, देख लीजिए, सारा कुछ आपको मैं पढ़ा दूंगी, बहुत सिंपल सा है। यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है संस्कृति और सभ्यता, बहुत अच्छा टॉपिक है और ये मैं आपको पढ़ाऊंगी यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना है सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिक्रियाएं, जिसमें आपको सहयोग पढ़ना है। सहयोग का मतलब क्या होता है, किसी का साथ देना, किसी का समर्थन करना। तो समाज के अंदर इस तरह की भावनाएं भी पाई जाती हैं कि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि हम किसी के साथ किसी का सहयोग करें, किसी की मदद करें, तो आखिर ये है क्या चीज़, उसके बारे में पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है संघर्ष। संघर्ष का मतलब स्ट्रगल, यानी समाज में रहने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। तो संघर्ष क्या है, किस तरह से व्यक्ति करता है, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़ाऊंगी। तीसरा आपका टॉपिक है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है जो कंपटीशन होता है। देखिए, समाज के अंदर कंपटीशन भी होता है, जैसे अगर कोई कंपटीशन हो रहा है, इसमें जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हर किसी के अंदर यही भावना होगी कि मैं ही इस कंपटीशन का विजयी बनूं, मैं ही विनर हूं। और उस प्रतिस्पर्धा में वो किसी के भी हितों को क्षति पहुंचाने के लिए तैयार रहता है, किसी को भी नुकसान पहुंचाना पड़े वो तैयार रहेगा, बस खुद को उसे जीतना है। तो इस तरह की भावना भी समाज के अंदर होती है, जो कि आपको प्रतिस्पर्धा में पढ़ाऊँगी। उसके बाद देखिए संस्कृति। संस्कृति के बारे में आपको यूनिट नंबर 5 में भी पढ़ना है और यहाँ यूनिट नंबर 6 में भी वही चीज़ें आपको पढ़नी है। अगला टॉपिक है आत्मसात। तो आत्मसात पढ़ना है और आकलन और एकीकरण, ये सारे अलग अलग टॉपिक यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना है और सभी पर वीडियोस में अपलोड करूँगी। यूनिट नंबर 7 में देखिए सामाजिक संरचना के बारे में पढ़ना है, स्थिति और भूमिका। समाज में स्थिति क्या है, भूमिका क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। मानदंड क्या होता है, लोकमार्ग और कार्य क्या होता है, प्रतिबंध और मूल्य क्या होता है, ये सारी चीज़ें यूनिट नंबर 7 में हम पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 8 में आपको पढ़ना है सामाजिक स्तरीकरण। जो समाज में स्तर बनता है, उच्च नीच जाति जो होती हैं, निम्न जातियाँ, उच्च जातियाँ, तो उनके बीच एक स्तर बनता है, तो वो पढ़ना है आपको। तो उसका अर्थ पढ़ना है, उसका रूप पढ़ना है, उसका आधार पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। एंड सेकेंड टॉपिक है यूनिट नंबर 8 का सामाजिक गतिशीलता। गतिशीलता में आपको गतिशीलता का अर्थ और उसके प्रकार को पढ़ना है कि सामाजिक गतिशीलता क्या है, कितने इसके प्रकार हैं, ये सारी चीज़ें यूनिट नंबर 8 में आपको पढ़नी है। तो आई होप आपको अपना पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो से आपकी क्लास भी चैनल पे शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आप चाहे अदर कोई भी सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं या फिर अदर कोई भी सब्जेक्ट आप ले रखे हैं अपने बीए में, तो चैनल पे सभी की क्लासेस हो रही हैं, आप विज़िट ज़रूर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।